ऑल राइट, पिछले एपिसोड में जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट वाली बात करी, उस रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट से आज इस एपिसोड को हम लिंक करने वाले हैं। इन टुडेज एपिसोड हम लोग बात करने वाले हैं मैपिंग ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ। नहीं, आज यहां पर कोई भी थियरी नहीं होने वाली है। एज प्रॉमिस्ड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ प्रैक्टिकल। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग कहेंगे क्या माल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक HackerOne के प्रोग्राम के ऊपर जब एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी जाती है, या फिर कोई भी कंपनी के अंदर जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको करनी होगी, जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली चीजें करनी होगी, तो आप स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने पिछले थियरी सेशन में समझाया आप लोगों को कि रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट अच्छे से पढ़ना अगर आपको आ जाता है तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक मैपिंग अच्छे से बना लेते हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर भी हम लोग मैपिंग बनाने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको आपके सामने मैपिंग बनाकर दिखाऊंगा एंड आई विल टेल यू कि कैसे आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले उसका एक माइंडसेट अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसको तोड़ेंगे और उसको तोड़ के अलग अलग पार्ट्स को कैसे पेन टेस्ट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं HackerOne के ऊपर। मैंने आज की वीडियो के लिए एक HackerOne का टारगेट चूज किया है। इट्स नॉट कंपलसरी कि हम इसी टारगेट को पूरी ट्रेनिंग के अंदर रखेंगे। टारगेट्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर एक टारगेट के ऊपर अलग अलग पहलू मुझे आपको समझानी पड़ेगी। लेकिन आज हम एक टारगेट चूज करते हैं और आज इस वीडियो के दौरान हम लोग एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप करते हैं हमारे माइंड के अंदर कि पेन टेस्टिंग की शुरुआत इंडस्ट्री लेवल पर कैसे करी जाती है और उसको आप अपने पर्सनल लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आप लोगों को मैं यहां पर दिखाता हूं HackerOne के ऊपर इंस्टाकार्ट करके एक प्रोग्राम है। इंस्टाकार्ट, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इंस्टाकार्ट यहां पर कोई भी इस ट्रेनिंग को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। मैंने यहां पर खुद इसको चूज किया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके लिए फैमिलियर होगी। बट यहां पर अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी मैं भी ये एज्यूम कर लेता हूं, आप भी ये एज्यूम कर लो कि हमें इंस्टाकार्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में कोई क्लाइंट आता है जो कि इंस्टाकार्ट का है, वो आपको बोलता है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट के ऊपर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। तो अब आपकी कंपनी का जो बॉस होगा वो आपको हायर करता है, आपको बोलता है कि भाई मैं आपको नाम दे देता हूं, जो वीडियो देख रहे हैं, रमेश तेरे को इंस्टाकार्ट के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। तो आप कैसे करोगे? नाउ लेट्स लुक। तो यहां पर इंस्टाकार्ट है। मैं यहां पर बाकी सारी चीजें अभी आपको नहीं समझाने बैठने वाला हूं। जो बिगिनर्स हैं, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट व्हाट दिस अदर थिंग्स आर ऑन योर स्क्रीन। कोई बात नहीं, बस जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको धीरे धीरे देखिए, बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगी। राइट, हम नीचे चलते हैं। हमें बस एक चीज चाहिए, हम इसका इनस्कोप देखते हैं। जब भी आप कोई पेन टेस्टिंग करते हैं आपको इनस्कोप दिया जाता है, भाई इसी चीज के ऊपर आपको पेन टेस्टिंग करनी है। आउट ऑफ द स्कोप नीचे देख रहे हैं, ये सारा आउट ऑफ द स्कोप है, इसके ऊपर आपको छेड़ना भी नहीं है। तो राइट नाउ हमको बस मेन चीज है कि इन स्कोप के अंदर हमारे पास क्या क्या है। बहुत सारे सब डोमेन्स हैं और यहाँ पर हमारे लिए एक वाइल्ड कार्ड डोमेन भी, हम यहाँ पर सारे डोमेन्स इसके चेक कर सकते हैं। राइट, इंस्टाकार्ट के जितने भी सब डोमेन्स होंगे उनको भी हम यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे एस्ट्रिक लगा है। इसको मैंने यूट्यूब वीडियोस में बहुत बार समझा रखा है। तो हम इंस्टाकार्ट को पकड़ते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग पेन टेस्टिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट फाइंडिंग सब डोमेन्स। भाई सब डोमेन्स के पीछे अभी से नहीं भागना है। दे ट्राई फाइंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक nmap स्टार्ट कर देंगे, IP एड्रेस स्टार्ट कर देंगे। नहीं, स्टिल यू डोंट नो अबाउट इंस्टाकार्ट। आपको पता ही नहीं है इंस्टाकार्ट क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप जो पहन रहे हो वो टी शर्ट है या फिर पैंट है, तो आप कैसे पहनेंगे? क्या पता कल को कोई मिस्टर होला, बीबी की वाइन्स अगर आप देखते हैं, मिस्टर होला जो बनियान, जो उनका शॉर्ट है वो ऊपर पहनते हैं। राइट, तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो नाउ लेट्स मैप instacart.com। instacart.com का मैपिंग करना है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसी तरीके से एक मैपिंग क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए आपको चीजें चाहिए, बॉबसूट, एक नोट एप्लीकेशन। आप अपने नोटबुक के अंदर भी नोट्स कर सकते हैं या फिर आप डिजिटली भी नोट कर सकते हैं। नाउ लुक एट माई प्रोसेस, व्हाट आई एम गोना डू। ठीक है, तो मैं यहां पर चलता हूं बॉबसूट के ऊपर। नाउ मेरे पास बॉबसूट है। बॉबसूट के अंदर जाना है आपको, सबसे पहले आपको जाना है आपके टारगेट के अंदर, स्कोप के अंदर जाना है, यूज एडवांस स्कोप।
ऐड करना है, यहां पर आपको डाल देना है instacart.com, राइट। instacart.com यहां पर मैंने डाल दिया। अब क्या होगा इससे भाई बॉबसूट जो है वो instacart.com पे ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि वही हमारी चीज है। बाकी सारी बैकग्राउंड में जो चीजें लोड होती रहती है ब्राउजर के अंदर, कभी गूगल एनालिटिक्स लोड होता है, कभी गूगल की एडवर्टाइजमेंट्स लोड होती है, कभी यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट लोड्स होती है, तो वो सब हमको ध्यान नहीं देना है। आवर मेन एम इज instacart.com। तो हमने स्कोप में बॉबसूट को बता दिया भाई instacart.com पे ध्यान दे तू, राइट। ना आपको अभी बॉबसूट को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लेट इट बी, ना इंटरसेप्ट ऑन करना है ना कुछ करना है, सिंपली कीप योर बॉबसूट ओपन, ठीक है। अब मैं यहां पर आ जाता हूं हमारे इस ब्राउजर के ऊपर, और इस ब्राउजर के साथ साथ आई हैव अ नोट टेकिंग एप्लीकेशन। ये मेरा प्रोजेक्ट बायजूस है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले किया था, ये मेरे बिगिनिंग स्टेज की चीज है। बट राइट नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू सेक्शन ओवर हियर। वहां पर सब डोमेन्स है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ हमारा यहां पर एक नया सेक्शन बन गया इंस्टाकार्ट। अब इंस्टाकार्ट सेक्शन के अंदर हम यहां पर सारी चीजें करने वाले हैं जो भी आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर कि भाई इंस्टाकार्ट है क्या। सो लेट्स लुक इंस्टाकार्ट है क्या। instacart.com। नाउ इफ यू गो ऑन instacart.com, आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा भैया इंस्टाकार्ट एक अलग तरीके से आपके सामने खुलेगी। वेबसाइट के बारे में अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं है, सो पहली नजर में आपको देखकर ये पता लगाना होगा भाई इंस्टाकार्ट करता क्या है। नाउ जैसे ही मेरी पहली नजर इंस्टाकार्ट पे जाती है, आई कैन सी कि भाई इंस्टाकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। सो नाउ योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग विल हैव अ माइंडसेट ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। हर एक पेन टेस्टिंग, नोट इट डाउन, हर एक पेन टेस्टिंग जो होती है वो अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग फंक्शनैलिटी पर बनती है। सारी वेबसाइट्स जो, जैसे कि मान लो कोई गेमिंग वेबसाइट है, उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का माइंडसेट आपका अलग होना चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट का अलग होना चाहिए, स्टैटिक वेबसाइट का अलग होना चाहिए, बैंकिंग वेबसाइट का अलग होना चाहिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट के लिए डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको करनी आनी चाहिए। अब ये माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, नाउ व्हाट दिस ट्रेनिंग इज फॉर, यही माइंडसेट मैं आपका डेवलप करना चाहता हूं। आपका एक माइंडसेट स्ट्रक्चर्ड वे में पेन टेस्टिंग करे, दैट्स माय एम। आप जो अभी मैस्ड करते हैं चीजों का, वो आपको नहीं करना है। सो राइट नाउ मुझे यहां से पता चल गया कि भाई ये इंस्टाकार्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। नाउ माय सेकंड स्टेप वुड बी, इंस्टाकार्ट के ऊपर क्या फंक्शनैलिटीज है वो मुझे नहीं पता है, एंड दैट इज आवर एग्जीक्यूशन पाथ, जो वीडियो का टाइटल है, मैपिंग एग्जीक्यूशन पाथ्स। ना हम एग्जीक्यूशन पाथ को कैसे मैप करेंगे, अब इसको करने का तरीका भी एक है जो आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज एन स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को दो पहलू में तोड़ेंगे, मेजर एरिया, माइनर एरिया। सो लेट्स डू इट। मैं यहां पर लिखता हूं फंक्शनैलिटीज, ठीक है, फंक्शनैलिटीज ऑफ इंस्टाकार्ट। माय बैड, अगर मैं स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा हूं तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे, राइट। तो फंक्शनैलिटीज यहां पर आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसको डिवाइड करते हैं मेजर एरिया एंड माइनर एरिया, राइट। तो हमने इसको मेजर एरिया और माइनर एरिया में डिवाइड कर दिया भाई। अब मेजर एरिया जो है वो हम बिना देखे करेंगे, माइनर एरिया जो है वो हम मैपिंग करेंगे वेबसाइट को देख देख कर। नाउ मेजर एरिया पे आ जाते हैं। मेजर एरिया में मैं यहां पर दे देता हूं 1। नाउ मेजर एरिया की मैपिंग आपको आपके माइंडसेट से करनी है। जैसा मैंने आपको समझाया कैटेगरीज होती है, तो हमको हमारी वेबसाइट की कैटेगरी पता है जो है ई कॉमर्स। अब हर एक कैटेगरीज के अलग अलग मेजर एरियाज होते हैं। अभी हम सारी कैटेगरीज को साइड में रख देते हैं, ई कॉमर्स को पकड़ते हैं। अब ई कॉमर्स की कैटेगरी के अलग अलग मेजर एरियाज हैं, जो कि मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की ये चीज ना। आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि भाई बैंकिंग की क्या होगी, उसकी क्या होगी, उसकी क्या होगी। नाउ हियर यू कैन जस्ट टेक माइनर एरिया, लेकिन आगे चलकर मेजर एरियाज भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो अभी हमारा काम है सब कुछ सीखना, तो मैं आपको मेजर एरिया भी सिखाता हूं। माइनर एरिया तो बाद में आप ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे, वो सबको आता है, और मेजर एरिया भी आप धीरे धीरे खुद करने लगेंगे। बट राइट नाउ नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे काम करती है, सिंपल चीजें करते हैं मेजर एरिया में। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है भाई, पेमेंट होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऑर्डर होता है, ये होता है, वो होता है। तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विथ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, ब्रिक कह सकते हो, गेटवे कह सकते हो। सो दिस इज नंबर 1 मेजर एरिया, इसको सिक्योर करना है। नंबर 2 मेरे दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है, सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर जर्नी, ठीक है, जर्नी, राइट। नाउ व्हाट इज कस्टमर जर्नी, कस्टमर जर्नी का मतलब कि भाई जो कस्टमर है वो अपनी वेबसाइट पे आया, उसने ऑर्डर को उसने एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया,
ऐड टू कार्ट करने के बाद वो ऑर्डर चेकआउट करने का, चेकआउट करते समय उसने डिटेल्स भरी, उस डिटेल्स को वैलिडेट करना एक सिक्योरिटी पॉइंट है। अगर कोई यूजर गलत डिटेल्स डाल देता है या फिर जो इंटेंडेड नहीं है, फोन नंबर इंटेंडेड है और फोन नंबर की जगह पर मे बी पॉसिबिलिटी में छोटा सा बग बताता हूं, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 10 डिजिट की जगह पर वो 12 डिजिट डाल पा रहा है, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर योर वेबसाइट। वो आपके वेबसाइट की रेटिंग को डाउन करेगा क्योंकि वो वेबसाइट के लिए एक इंप्रेसिव पॉइंट नहीं है। सो ये तो छोटा सा एक मैंने आपको आइडिया दिया, ऐसे बड़े बड़े बग्स हो सकते हैं कस्टमर जर्नी के अंदर, तो वो हम आगे चलकर देखेंगे। ऑर्डर को वैलिडेट करना, ये करना, वो करना, ठीक है। कई बार रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में चीजें होती है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा मैं आइडिया देता हूं, लोकेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी। अमेजोन की बात करते हैं, अगर हम अमेजोन का यहां पर कर रहे होते तो अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट है जो कि पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ दिल्ली के लिए है या फिर मुंबई के लिए या फिर जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके लिए है, छोटी छोटी सिटीज के लिए नहीं है। तो मान लो कि कोई छोटी सिटी के अंदर बैठकर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है जो प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली के लिए डिलीवर हो सकता है, लेकिन वल्नरेबिलिटी के कारण वो हैकर ने उस प्रोडक्ट को अपनी छोटी सिटी के लिए भी ऑर्डर कर दिया। तो ये क्या हो गया, लोकेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी होगी। और ये कहां पर हुई, कस्टमर जर्नी के अंदर हुई। सो उसको भी सिक्योर करना एक मेजर एरिया होता है, राइट। थर्ड चीज मेरे दिमाग में क्या क्लिक हो रही है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल डेटा। अब जब एक कस्टमर जर्नी होती है, उस कस्टमर जर्नी के अंदर जब कोई बंदा अपनी डिटेल्स डालता है तो उस डिटेल्स को भी प्रोटेक्ट करना उस वेबसाइट का मोटिव होता है। नाउ इट्स डजंट मैटर कि आप सिर्फ बैंक की डिटेल को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर बैंक की डिटेल को प्रोटेक्ट करके भी रखा है तो भी बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आपके कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बर्थ, आधार कार्ड डिटेल्स, फोन नंबर, दीज आर योर पर्सनल एंटिटीज। आप चाहते हैं कि आप किसी और को ना पता लगने दे आपका फोन नंबर, क्या आप बांटते हैं बाकी बाहर चीज पब्लिक के अंदर? नहीं। तो हर एक वेबसाइट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर ई कॉमर्स चला रहे हैं तो उनको कस्टमर का बैंक के साथ साथ बाकी सारा डिटेल जो है वो सेफ रखना है। सो दिस इज ऑल्सो मेजर एरिया की सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल डेटा। इसके साथ साथ मेरे दिमाग में और क्या क्लिक हो रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग, ठीक है। ये बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स देख रहे हैं आप, इसको सिंपल इंग्लिश वर्ड में भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ कैटलॉग? अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके ऊपर चीजें दिखाई जाती है। भाई कैटेगरीज होती है, मेंस टी शर्ट, वुमेन्स टी शर्ट, या फिर मेडिसिन का है तो हार्ट मेडिसिन, लंग्स मेडिसिन, पेन किलर्स। तो भाई इसके अंदर कैटेलॉग होता है, इसके अंदर चीजें होती है, इसके अंदर उसकी आइटम्स डाली होती है। तो कई बार कोई हैकर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आइटम्स डिस्प्ले की जाती है उसको मैनिपुलेट कर दे विद द हेल्प ऑफ बैक एंड या फिर विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड, तो ये आपके वेबसाइट की पूरी इंटीग्रिटी को लूज करता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है, आपने सुना होगा 3 वर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। सीईएच का अगर सिलेबस देखा या फिर साइबर सिक्योरिटी को बेसिक से पढ़ा होगा तो ये 3 होते हैं। इसको कहते हैं CIA ट्राइड। CIA ट्राइड के ऊपर पूरी साइबर सिक्योरिटी की दुनिया चलती है। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भाई अगर आप इंडिया में, नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया में बैठकर, जो बिडेन यूएसए के अंदर बैठे हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट बेचते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जैसा यहां से भेजा था वैसा का वैसा वहां पर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी मीन्स। तो वेबसाइट ई कॉमर्स है, उसके अंदर भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कैटेलॉग की, कि भाई कैटेलॉग जो है, जो डेवलपर ने बनाया है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट वाले चाहते हैं कि कस्टमर को दिखे वैसा का वैसा कस्टमर को दिखना चाहिए। लेकिन अगर बीच में किसी ने उसके इंटीग्रिटी को ब्रेक कर दिया तो वो वेबसाइट के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। सो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज सिक्योरिटी एरिया। ये हमारा हो गया 4th। अभी मुझे और 2-3 आ रहा है। सो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी, राइट। नाउ व्हाट इज सर्विस कंटिन्यूटी? बहुत ही सिंपल है। जब ब्लैक फ्राइडे आता है, दिवाली आती है, होली आती है, तब अगर अमेजॉन की वेबसाइट डाउन कर देता है कोई हैकर तो नुकसान होता है कंपनी को कितना बड़ा, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। सो सर्विस ऑफ कंटिन्यूटी में सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी आती है, वो है डिनाइल ऑफ सर्विस। नाउ डिनाइल ऑफ सर्विस भी अलग अलग पहलू के ऊपर अलग अलग तरीके से करी जाती है वेबसाइट के ऊपर। सो दिस इज ऑल्सो मेजर सिक्योरिटी एरिया, क्योंकि अगर ये किसी ने ब्रेक कर दिया सिक्योरिटी तो फिर वेबसाइट और उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो जो कंपनी है जो पेन टेस्टिंग करवा रही है, जैसे कि इंस्टाकार्ट हमारे लिए यहाँ पर, तो इंस्टाकार्ट वाले चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस कभी हो ही ना। तो एज अ पेन टेस्टर इट्स योर थिंग कि आप डिनाइल ऑफ सर्विस को भी प्रोटेक्ट करें। हाँ, हैकर1 के ऊपर इसको वैलिडेट नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट एज अ प्रॉपर वल्नरेबिलिटी, बट जब
जब आप ऑफलाइन पेन टेस्टिंग करते हैं तब दिस मैटर्स, जब आप इंस्टाकार्ट के अंदर सिक्योरिटी इंजीनियर का काम कर रहे होंगे तो ये आपके लिए मैटर करता है। सो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी। और एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, सिक्योरिटी ऑफ ट्रैफिक डाइवर्जन। नाउ व्हाट इज दिस? ट्रैफिक डाइवर्जन का मतलब होता है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर से किसी और वेबसाइट के ऊपर आपके यूजर्स को रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर फिशिंग अटैक हो रहा है। ये सारी चीजें हैकर1 के ऊपर नहीं अलाउड होती है, तो हम एज अ बग बाउंटी हंटर्स हमारे दिमाग में ये चीजें हटा देते हैं। बट जब आप ऑफलाइन किसी कंपनी में काम करते हैं, दिस मैटर्स फॉर यू कि अगर कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की मदद से, तो आपका मेन यहां पर ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू सी फॉर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी और क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी और CSRF वल्नरेबिलिटी, ताकि कोई और यूजर आपको मतलब कोई हैकर आपके यूजर्स को कहीं और रिडायरेक्ट ना करे, उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर ना दिलवा दे आपकी वेबसाइट की जगह पर, और वो पैसा वो ना हड़प ले। तो वो सारी चीजों को भी मैटर करके रखना पड़ता है, बिकॉज योर कस्टमर्स आर वैल्यूएबल। और पेन टेस्टिंग कंपनी इसलिए करवाती है ताकि आपके कस्टमर को सेफ फील हो। सो कंपनी के लिए भी मैटर करते हैं कस्टमर्स, और आपको एज अ पेन टेस्टर भी मैटर करता है कस्टमर। सो यू हैव टू कीप योर माइंड इस तरीके से कि भाई कस्टमर की सिक्योरिटी मैटर करनी है, नॉट कंपनी सिक्योरिटी। कस्टमर का जितना भी डेटा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट बनाया क्यों है इंस्टाकार्ट ने, instacart.com आया क्यों इस इंटरनेट के ऊपर? कस्टमर के लिए। इसको सिक्योर क्यों रखना है? कस्टमर के लिए। इसको चला क्यों रहे हैं? कस्टमर के लिए। तो सिक्योर रखना है कस्टमर के लिए, तो सिक्योरिटी को भी जब करते हो तो कस्टमर को दिमाग में रखो, राइट? सो दीज आर 6 मेजर एरियाज ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट, राइट? अब इसके माइनर एरिया को देखते हैं। उससे पहले हम इसकी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सो लेट्स डू इट। मैं यहां पर करता हूं इसको टू डू, तो ये हो गया चेकलिस्ट। नाउ लेट्स गो विथ माइनर एरिया। माइनर एरिया के अंदर मैं आता हूं, 1 करता हूं और 1 यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, राइट? नाउ आपको बॉबशूट के अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको मैपिंग करना है। मैपिंग करने का भी तरीका है, बहुत ही सिंपल है। नाउ आपको एक वेबसाइट के ऊपर हाल फिलहाल क्या दिख रहा है? यू कैन सी हियर, लाइक आपके पास है यहाँ पर, मैं यहाँ पर पहले करता हूँ लॉगिन है, ठीक है? सो लेट्स डू, या फिर हम पहले लॉगिन को छोड़ते हैं, हम कहीं पर एक क्लिक कर देते हैं ताकि एक वेबसाइट अच्छे से हमको दिख जाए, राइट? सो नाउ हमको हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखेगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम ओके, सो वी आर ऑन मेन, लाइक बहुत सारे अब फंक्शनैलिटीज आपको अलग अलग देखना शुरू हो गए होंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फंक्शनैलिटीज को मैप करने का टाइम आ गया, ठीक है? इसको अच्छे से एक बार लोड हो जाने दे दिए, ठीक, ताकि कोई भी छोटे मोटे अगर कोई प्रॉब्लम्स जो हो वो मतलब आ जाए सब कुछ क्लियरली। देखो वेबसाइट धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है, अलग अलग फीचर्स आपके लिए दिख रहे हैं, राइट? सो इसको एक बार हो जाने देते हैं हम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर पूरी वेबसाइट हाल फिलहाल आ चुकी है, जो एक फ्रंट है हमारे लिए, फ्रंट एंड है। इसके अंदर सबसे पहले मेरी नजर एज अ पेन टेस्टर जाती है सर्च बार के ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शनैलिटी जो कि आपको चेक करनी है। चलते हम यहाँ पर लिखते हैं सर्च बार, ठीक है? अब सर्च बार के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, तो वो भी इनडायरेक्टली ऊपर देख रहे हो आप, जो हमने यहाँ पर किया कि भाई सिक्योरिटी ऑफ ट्रैफिक डाइवर्जन, उसके अंदर सर्च बार आ जाता है। तो सारे जो माइनर एरियाज हैं वो मेजर एरियाज को कवर करेंगे, ठीक है? वो मैं हर बार नहीं बताऊंगा क्या क्या कवर कर रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग की कॉमन सेंस से देख लेना। सेकेंड नंबर पे आते हैं। नाउ आई कैन सी लॉग इन हियर, तो भाई लॉग इन मेरे लिए एक फंक्शनैलिटी है। सो लेट्स राइट लॉग इन हियर, राइट? अब लॉगिन के साथ साथ बाकी सारे लोगों को बस लॉगिन दिख रहा होगा, राइट? मुझे यहां पर दिख रहा है ऑथ, ठीक है? ऑथ के अंदर मुझे दिख रहा है कंटिन्यू विद फोन, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, यानी कि ये वेबसाइट अब गूगल के साथ लिंक्ड है एक टाइम पर। सो यहां पर हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी, इसको कहते हैं ऑथ, ओ ऑथ, राइट? जो इंटरमीडिएट हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो वी हैव ऑथ। चलो भैया हम देखते हैं आगे। चलो मुझे यहाँ पर सब कुछ दिख गया, ठीक है? वन मोर रिसेट करने की फंक्शनैलिटी है, पासवर्ड, ठीक है? सो रिसेट पासवर्ड, ये माइनर छोटी छोटी डिटेल्स को देखना है, राइट? इसको बंद करते हैं। नाउ ओवर हियर मेरे पास पिन कोड है। अब जिस टाइम पर मैं पिन कोड पर क्लिक करता हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं कि मुझे लोकेशन मांग रहा है। सो हियर योर वेबसाइट इज यूजिंग योर क्लाइंट साइड थिंग, यानी कि आपके क्लाइंट साइड पे लोकेशन की भी एक्सेस ले रहा है और ये पिन कोड को भी सर्च कर रहा है। सो वी हैव वन फंक्शनैलिटी विच इज पिन कोड, ब्रैकेट में लिखते हैं लोकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है? मैं कर रहा हूं बेसिक सिंपल चीज जो आप भी कर सकते हैं, राइट? तो मुझे यहां पर एक और फंक्शनैलिटी मिल गई। चलो मैं अभी इसको बंद करता हूं, आई डोंट वांट टू गिव माय परमिशंस, राइट? अभी यहां पर हमारे पास बहुत सारी और चीजें हैं, लाइक लेट्स से मैं यहां पर देख रहा हूं रिक्वेस्ट, कुछ मुझे नया दिख रहा है, सब एडेड है। व्हाट इज रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया, ओके? तो ये मुझे अभी ये तो दिखा रहा है, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट लेट्स से कि कार्ट में क्या हमारे पास। So we have a request,
इस रिक्वेस्ट को ही देखते हैं। आई वांट टू सी कि ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है, इस कार्ड्स में ही जा रही होगी। सो यू हैव टू जस्ट डू दिस थिंग, राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, प्रेफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। प्रेफरेंसेस में क्या आ रहा है? ओके, प्रेफरेंसेस में भी कुछ नहीं है, लाइक इट्स नथिंग, जस्ट हमको ये दिखा रहा है। तो पहले एक बार देख लो कि भाई जो बटन पे क्लिक है वो बटन कहाँ कहाँ पर जा रहा है, वो पहले अपने दिमाग से यहाँ पर कंफर्म कर लो, राइट। तो मैं इसको फिर से निकालता हूँ एंड नाउ लेट मी रिक्वेस्ट अगेन। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरे पास और एक चीज आई। देखा, अगर मैं जाकर फटाफट लिख देता तो पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इसको मिस आउट कर देता, बट राइट नाउ हमारे पास क्या है? ओके, तो ये क्या कहना चाहते हैं मैं यहां से समझ सकता हूं, आप लोग समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, बट व्हाट इज दिस? यहां पर ये एक फंक्शनैलिटी है इस वेबसाइट की कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर एक फीचर है जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट, यानी कि वो चीजें कम हैं तो शायद आप ऑर्डर दे और आपके घर तक पहुंचने पहले ये खत्म हो जाए, तो इसके बाद क्या होगा? क्या आप इसको रिप्लेस करवाएंगे? यानी कि भाई अगर आपने ऑर्डर दे दिया, रिक्वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, अभी एक कम है तो वहां पर आपको ऐड टू कार्ट की जगह पर रिक्वेस्ट दिखा रहा है। अब वेबसाइट वाले क्या करेंगे, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वेबसाइट वाले यानी कि इंस्टाकार्ट वाले देखेंगे कि क्या कहीं से अरेंज हो सकती है ये चीज। अगर अरेंज हो जाती है तो हम आपको दे देंगे, अगर नहीं अरेंज हो पाती तो आप और क्या लेंगे इसके अलावा। यानी कि आपके घर पे आपकी मम्मी आपको कुछ लेने के लिए भेजती है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि भाई जाकर एक पिज्जा ले आ, पिज्जा का नाम है भाई मार्गरिटा ले आ। अब आप क्या बोलोगे आपकी गर्लफ्रेंड को, भाई मार्गरिटा लेने जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर मार्गरिटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं उसकी जगह पर क्या लेके आऊं अगर वो नहीं मिला तो। सो दैट इज व्हाट दिस इज, राइट। अदर ऑप्शन पे भी मैं क्लिक करना चाहता हूं। ओके, तो अदर ऑप्शन में है कि भाई एक और फंक्शनैलिटी के भाई रिप्लेस करो ही मत, ठीक है, रिप्लेस मत करो यानी कि मुझे रिफंड दे देना, राइट। तो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, हमारे पास तीन अलग अलग फीचर्स एक ही फीचर में आ गए। रिक्वेस्ट अ प्रोडक्ट, राइट, और आइटम वो हो गया। उसके साथ साथ वी हैव रिप्लेस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, और एल्स वी हैव रिफंड इफ प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। तो यहां पर ये तीन फीचर्स को भी हमको चेक करना होगा। भाई ये तीन फीचर्स को भी आप बहुत इजीली, लाइक आप इसको भी अलग अलग माइंडसेट से देख सकते हो कि भाई अगर आपने रिक्वेस्ट करा और वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपके पास आ भी गया और आपने रिफंड भी करवा लिया, दोनों चीज साथ में हो गई, या फिर रिप्लेस और प्रोडक्ट रिक्वेस्ट दोनों हो गई। समझो, रिक्वेस्ट भी कर लिया आपने, वो प्रोडक्ट आपके पास आ भी गया और इस वेबसाइट के अंदर एक वल्नरेबिलिटी थी जिसको आपने एक्सप्लॉइट करके रिप्लेस भी करवा लिया, यानी कि दो प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं। यानी कि आप ये तीन जो है रिक्वेस्ट, रिप्लेस और रिफंड, ये तीन आर हैं, ये तीन आर अलग अलग काम करने चाहिए। अगर रिक्वेस्ट करिए, अगर नहीं है तो रिप्लेस करो, रिप्लेस नहीं करना चाहते तो रिफंड करो। ये तीन चीज एक साथ कभी नहीं हो सकती, बट कोई वल्नरेबिलिटी की वजह से अगर आपने कोई भी दो चीज एक साथ कर दी, या फिर आपने कर दिया रिक्वेस्ट और रिफंड, या फिर आपने कर दिया रिक्वेस्ट और रिप्लेस, या फिर आपने कर दिया रिप्लेस और रिफंड, सो दैट्स अ थिंग यू हैव टू टेस्ट, राइट। तो वो हो गया ना, ये हमको समझ में आ गया। यहां पर ये सब जगह पर सर्च बार आपको दिख रहे हैं, वो मैंने एक ही में काउंट कर लिया, राइट। नाउ आई हैव ऐड टू कार्ट ऑप्शन, दैट्स इट, ठीक है। ये डिलीट करता हूं, ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, सो मैं इसको भी यहां पर करता हूं ऐड टू कार्ट, राइट। नाउ ऐड टू कार्ट मैंने कर लिया। नाउ लेट्स सी, हमको एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर इस पेज के ऊपर हमने सब कुछ अभी के लिए देख लिया। नाउ प्रोडक्ट ओपन करने के बाद हमारे पास एक और फीचर है जो कि है फेवरेट्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फेवरेट्स। ओके, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ चीज़ों को, राइट। यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज के यहाँ पर सर्च बार है। ओके, सर्च बार पे क्लिक करने के बाद मुझे कहीं और रिडायरेक्ट किया जा रहा है, और रिडायरेक्ट मुझे किया जा रहा है जहाँ पर इमेज होस्ट है, ठीक है। तो यूआरएल मुझे एक नई देखने को मिल रही है। सो मुझे यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी मिल गई, होस्टेड इमेजेस, राइट। तो ये भी हो गया, राइट। और यहाँ पर और क्या है भाई, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। गुड टू गो। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन में भी क्या होगा कि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप HTML टेम्पलेट इंजेक्शन कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी है जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता कि क्या होता है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जो डालते हो वो आपके ईमेल में आता है। भैया आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसकी डिटेल्स आपको ईमेल आती है, तो उस ईमेल के अंदर भैया पॉसिबिलिटी से स्पेशल इंस्ट्रक्शन वाला भी आए और वो ईमेल के अंदर जाकर एक्सप्लॉइट हो रहा हो। HTML टेम्पलेट इंजेक्शन आप सभी ने सुना होगा, तो वो भी एक चीज़ है, राइट। दैट्स ऑल्सो थिंग। तो मुझे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल गई ना। इसको बंद करते हैं। वी गॉट ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट मैंने डाल दिया।
एड टू कार्ट फेवरेट्स, होस्टेड इमेजेस, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, राइट। अब हम चलते हैं इसके एक अलग पहलू में। ये बटन यहाँ पर दिख रहा है, ओके। योर अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं। नाउ यो अकाउंट सेटिंग्स के अंदर ये हमको लॉग इन करने के लिए बोल रहा है, बट व्हाट वी डू, साइन अप करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो साइन अप के अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगा मेरा फेक ईमेल, पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। आई एम नॉट गोना शो यू द पासवर्ड येट, राइट। तो इंस्टाकार्ट के ऊपर मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया फॉर राइट नाउ। छोटे से डेमो के लिए मेरे पास अकाउंट आ गया। अब अकाउंट जैसे मैंने क्रिएट किया, मुझे और ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिक ऑप्शन, सबसे पहला तो मुझे ये समझ में आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल का। उसके अंदर सब आ जाता है, पासवर्ड एडिट करना, ईमेल एडिट करना, प्रोफाइल पिक्चर डालना वगैरह, जो भी फंक्शनलिटी। प्रोफाइल पिक्चर तो है नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, चेंज करना, वो तो एक बेसिक ये हो जाता है एडिट प्रोफाइल वाला। नीचे मुझे दिख रहा है ईबीटी स्नैप इन्फॉर्मेशन। नाउ आई डोंट नो ईबीटी स्नैप इन्फॉर्मेशन होती क्या है। सो वी हैव वन ऑप्शन, लेट्स गूगल इट, राइट। तो ब्राउजर पे चलते हैं हमारे। ऑलवेज याद रखना, जो आप एक्स्ट्रा चीजें गूगल कर रहे हैं ना, वो बॉबसूट वाले ब्राउजर में ना करें, यानी कि बॉबसूट के साथ जो लिंक्ड ब्राउजर उसमें ना करें। डू इट ऑन अनदर ब्राउजर, ताकि वो आपके लिए बेहतर होगा। सो ईबीटी स्नैप कार्ड क्या होता है भैया, लेट्स सी। फॉरेन की चीजें होती है। Electronic benefit transfer is an electronic system that allows a supplement nutrition assistant program participant to pay for food using SNAP benefits. Okay, तो SNAP से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर राशन कार्ड होता है, वैसे फॉरेन में भी ऐसा ईबीटी स्नैप कार्ड होता होगा, जिससे कि लोग फूड, खाने पीने की चीज़, मेडिसिन, वो सब कम प्राइस में ले सकते हैं। तो आपको एक स्नैप कार्ड प्रोवाइड किया जाता होगा। तो स्नैप कार्ड डालने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, राइट। तो ओके, तो आप यहाँ पर एक और यहाँ पर फीचर देख रहे हैं, राइट। फीचर हमारे पास है ईबीटी स्नैप कार्ड, यानी कि आप स्नैप कार्ड को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि भाई आप फेक स्नैप कार्ड को ऐड करके देखें, या फिर एक ही स्नैप कार्ड को दो अकाउंट के साथ लिंक करके देखें। क्योंकि एक राशन कार्ड दो बार यूज नहीं कर सकते ना। आपके पापा का राशन कार्ड है, तो वो आपकी मम्मी लेकर, मतलब आपके पापा भी लेकर आएंगे उस राशन कार्ड के ऊपर खाना, आटा और सब्जी, और आपकी मम्मी भी लेकर आएगी। सो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो ईबीटी स्नैप कार्ड में भी वो नहीं होता होगा। बिजनेस कॉमन सेंस है, लॉजिक फ्लॉज है, ठीक है। ये लॉजिक फ्लॉज के अंदर आता है। सो हियर यू कैन सी, मैंने कितनी सारी वल्नरेबिलिटी को अपने दिमाग में मैप कर लिया कि यहां पर ये हो सकता है। डोंट स्टार्ट, ठीक है। कोई भी वॉर होती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम बंदूक लेकर निकल पड़े, हल्ला बोल, नहीं। यू फर्स्ट सिट, यू फर्स्ट प्लान थिंग्स, उसके बाद हल्ला बोल करना। हल्ला बोल करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्लानिंग कर लो, वरना क्या होगा, हल्ला बोल आपका ऐसे ही हो जाएगा। सामने वाली टीम प्लानिंग करके आई होगी और आप बिना प्लानिंग के चले गए, आप हार जाओगे। सो यू ऑल्सो प्लान, दे ऑल्सो प्लान, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मेथड्स हैं। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख गई, मेरे को जैसे नज़र आती है चीज़ें लिख दिया करो। पेमेंट मेथड्स, और वो है स्टोर, यानी कि आप स्टोर कर सकते हो आपके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर भी एक वल्नरेबिलिटी पैदा हो सकती है अगर आप सोचेंगे तो, राइट। नाउ यहाँ पर है इंस्टाकार्ट एक्सप्रेस। व्हाट इज दिस इंस्टाकार्ट एक्सप्रेस? ओके, इंस्टाकार्ट एक्सप्रेस है एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी कि यहाँ पर मुझे दिख गया स्टार्ट योर 14 डेज ट्रैवल, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है इस वेबसाइट का। तो आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ कर पाए, जैसे नेटफ्लिक्स में आप कर सकते हैं, मतलब कर सकते थे एक टाइम पर। अमेजन प्राइम के ऊपर भी एक टाइम पर ऐसा होता था कि आप फेक क्रेडिट कार्ड से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन बाईपास कर सकते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, राइट। योर अकाउंट सेटिंग में फिर से चलते हैं, हम बाहर आ गए। वी हैव इनवाइट फ्रेंड्स, राइट। तो इनवाइट फ्रेंड्स के अंदर भी क्या क्या वो भी देखना चाहता हूँ मैं। सो ओवर हियर वी हैव मैनी मोर थिंग कि आप लिंक सेंड कर सकते हैं, ईमेल इनवाइट कर सकते हैं। सो वी हैव इनवाइट फ्रेंड ऑप्शन। हमको बेसिक एक उसका नाम लिख देना है, उसके अंदर बाकी चीज़ें हमको ऑटोमेटिक पता ही है कि भाई क्या होता है इनवाइट फ्रेंड्स। लिंक सेंड करना होगा या फिर ईमेल में डायरेक्टली उसको ईमेल सेंड करना है, वो तो हमको पता है, राइट। तो यहाँ पर इनवाइट्स भी है कि आप पैसा अर्न कर सकते हैं इनवाइट से। तो फेक इनवाइट्स वल्नरेबिलिटी हो सकती है, या फिर आप फेक इनवाइट्स कर सकते हैं, या फिर एक ही ईमेल पे बार बार इनवाइट्स भेजे, वो वल्नरेबिलिटी पॉसिबल्स हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अकाउंट सेटिंग में फिर से चलते हैं। क्रेडिट प्रोमोज एंड गिफ्ट कार्ड्स हैं, राइट। सो वो क्या है, बाइंग है या फिर ओके तो ये आपको कोई फ्रेंड गिफ्ट कार्ड देता है तो वो है। सो गिफ्ट कार्ड प्रोमो कार्ड वाला ऑप्शन है, और एक और मैंने देखा बाइंग गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो वो हो गया। उसके बाद ये अकाउंट सेटिंग, एड्रेसेस, लॉयल्टी कार्ड्स हैं। नाउ व्हाट इज दिस लॉयल्टी कार्ड्स?
ओके तो मुझे सेफ वे देखकर याद आ गया, लॉयल्टी कार्ड होता है जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी होता है कि आप बिग बाजार में जाते हैं या फिर रिलायंस डिजिटल में जाते हैं या फिर सबवे में जाते हैं, तो वो उनके खुद के मेंबरशिप कार्ड्स आपको देते हैं कि भाई अगली बार आओगे तो इसी मेंबरशिप कार्ड से आप करना। तो ये वेबसाइट के ऊपर भी क्या है, अलग अलग कंपनीज के कार्ड है। तो अगर आप पेटको का कार्ड अगर आपके पास है, यानी कि पेटको एक कंपनी है, ठीक है, वो आपके कुत्ते बिल्लियों का खाना बेचती है, पेट्स का खाना बेचती है, राइट। तो पेटको का एक मेंबरशिप कार्ड है। तो अगर आपने कभी ऑफलाइन पेटको से कुछ लिया होगा, आपके पास कार्ड है, उसको आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं, यू हैव ऑप्शंस, तो आप यहां पर ऐड लॉयल्टी कार्ड्स कर सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू ऐड लॉयल्टी कार्ड्स, दैट्स ए ह्यूज थिंग, राइट। ऐड लॉयल्टी कार्ड्स, ठीक है, लॉयल्टी कार्ड्स। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर अस। इसके अंदर फोन नंबर वगैरह डालना है। सो राइट नाउ मुझे जहां तक लगता है हमने मेजरली सारे फीचर्स जो है इसके कवर कर लिए, राइट। तो हम यहां पर देख सकते हैं वी गॉट 18 माइनर एरियाज। अब 18 माइनर एरियाज भी धीरे धीरे टूटेंगे, जैसे आप पेन टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे आगे चल के कुछ एपिसोड्स के बाद, तो ये भी धीरे धीरे टूटना शुरू होंगे और इसके अंदर से और 100 अलग अलग तरीके से छोटी छोटी चीजें निकलेगी। बट राइट नाउ हमारे पास एक बेसिक मेजर एरिया और माइनर एरिया की मैपिंग हमने कर ली, राइट। तो इसको थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि हमारी आईज को बड़ा ही प्यारा लगे, ब्यूटीफुल लगे, ठीक है, हैंडसम लगे। तो हमने वो चीज कर ली। अब भैया नाउ व्हाट अबाउट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा हटाता हूं। आप देखेंगे अगर टारगेट में जाएंगे, साइट मैप में जाएंगे, फिल्टर्स में चलते हैं, सो ऑनली इन स्कोप आइटम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऑनली स्कोप आइटम्स आपको दिखना शुरू हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें गायब। ओके, नाउ यू कैन सी ओनली सो इन स्कोप आइटम। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ अब तो आपको सब अच्छे से दिख जाए, राइट। सो यहाँ पर इंस्टाकार्ट है, MGS instacart.com है। पहले इंस्टाकार्ट को देखते हैं, राइट। तो व्हाट इज इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट के अंदर भैया ये कुछ है, और एक इंस्टाकार्ट है। ओके, वी हैव APIs, वी हैव एसेट्स। एसेट्स के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना लिखना बाकी आगे की बातें, अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में उनको फोकस करना है। बाकी इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, GraphQL दिख रहा है, HT दिख रहा है, लेकिन फॉर अ सेंस हम इसको थोड़ी देर प्रॉक्सी में इसको साइड में रखते हैं, प्रॉक्सी में चलते हैं, HTTP हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में भी जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सो ओनली इन स्कोप आइटम करते हैं। अब यहाँ पर हमको सारी इनस्कोप आइटम दिख रही है। अब हमने जो शुरुआत करी थी यहाँ से फर्स्ट रिक्वेस्ट से, ठीक है, तो इसका रिक्वेस्ट देखो, आपको सारे रिक्वेस्ट नहीं देखनी है, रिक्वेस्ट अलग अलग देखो सारी, मतलब ये एक अलग है, ये मुझे अलग लग रहा है। अब इसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर एसेट्स मंगवाए जा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें दिखानी है, डिस्प्ले करनी है, वो उसके लिए एक रिक्वेस्ट गई थी। उसका रिस्पॉन्स देखो कैसे कैसे आया, हेडर देखो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया, वो सब मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी, राइट। मैंने आपको पहले से चेकलिस्ट वगैरह दे रखा है, कैसे आपको माइंडसेट रखना है। एक बार चेकलिस्ट पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मुझे दिखने लगेगा अभी चीज़ें, ठीक है। तो ये मुझे अब एसेट्स वाली सारी रिक्वेस्ट लग रही है, इसको हम हटाते हैं। ये एक नई रिक्वेस्ट है GraphQL की। अब GraphQL के अंदर मुझे यहाँ पर पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये कर क्या रहे हैं भैया, ये आपको डेटा लेकर आ रहा है GraphQL सर्विस। मैं आपको आगे चल के GraphQL के बारे में बताऊंगा, SQL पढ़ा है, GraphQL भी पढ़ाऊंगा, राइट। तो GraphQL की मदद से यहाँ पर चीज़ें आ रही है, ठीक है, यूजर ID वगैरह, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट का फ्लो, क्या नया यूजर है। तो बेसिकली इट इज हैविंग अ कनेक्शन विद डेटाबेस। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आई कैन डू GraphQL वल्नरेबिलिटीज, आई कैन गो फॉर डिफरेंट डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज, राइट। तो वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर है इंस्टाकार्ट एहोई विजिट्स। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज एहोई विजिट्स, ठीक है। तो एहोई, यहाँ पर ये एहोई का मतलब है कि जो गेस्ट हैं, ठीक है, तो गेस्ट की टोकन वगैरह होगा, ऐसा कुछ होगा, वो हम धीरे धीरे पता लगने लगेगा हमको ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर मेथड्स देखो, ऑप्शन मेथड है, ठीक है, इट इज़ MGS instacart.com। तो मैं देखना चाहता हूँ MGS instacart है क्या। तो ये एक API सर्विस है जो यूज़ करती है अपने डेटा को लेकर आने के लिए। तो हम इसको एक बार विजिट करके देखते हैं, राइट। सो हमारे ब्राउजर में चलते हैं, mgs.instacart.com, राइट, mgs.instacart.com। ओके, एरर नॉट फाउंड, यानी कि एक ये एंड पॉइंट है जो कि चीज़ों को लेकर आ रहा है सर्वर के पास से। तो दैट इज व्हाट MGS मीन्स। तो अब यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसा मुझे अपने दिमाग के अंदर आ रहा है, राइट। आगे चलते हैं। तो MGS क्या, वो भी मुझे पता चल गया। देखो ये वर्जन 2 वर्जन 1 APIs, यू नो व्हाट इज एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स है, वहाँ से चीज़ें आ रही है, बैच आ रहा है, मतलब भाई ये क्या हो रहा है, अलग अलग रिक्वेस्ट गई होगी। देखो V2 बैच की कितनी रिक्वेस्ट गई है, राइट। तो वहाँ से डेटा मंगवाया जा रहा है सर्वर के ऊपर से, वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए, राइट। तो वो है। और उसके बाद फिर से वो अपना इंस्टाकार्ट वाला आ गया। तो ये एक मुझे कुछ नई रिक्वेस्ट दिख रही है, स्टोर फ्रंट, सॉरी। अब यहाँ पर एक पेज लोड हो रहा है, राइट। तो फ्रंट एंड लोड हो रहा है, मुझे देखकर पता चल गया।
ये या वर्जन 3 दिख रहा है मेरे को, वर्जन 2 मैंने देखा था। सो यहाँ पर मुझे सोर्स वेब कैश की दिख रहा है। सो यहाँ पर वेब कैश पॉइजनिंग पॉसिबिलिटीज़ हम कर सकते हैं आगे चलकर, राइट। तो वो भी मुझे यहाँ पर आइडिया लग रहा है। नाव यहाँ पर फिर से सोर्स वेब कैश की, यहाँ पर कैश की भी देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन डजंट मैटर फॉर अस, ग्राफ क्यूएल फिर से आने लगा, राइट। तो मुझे नया अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। V2 बैच, ग्राफ क्यूएल, ये कुछ HT है। व्हाट इज दिस HT इज डूइंग नथिंग, इट इज जस्ट गिविंग अ सक्सेस। अब ये क्या होगा ना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये मैं समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। आई एम जस्ट डेवलपिंग माई माइंड कि भाई ये वेबसाइट काम कैसे कर रही है। मुझे जैसे पता चल गया भाई MGS की मदद से ये API एंड पॉइंट्स को लेकर आ रही है, ठीक है, एंड पॉइंट्स हैं एक MGS। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पर आइडिया लगने लगा भाई क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, तो आपको भी आइडिया लगने लगेगा ना। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। घबराना नहीं है, आप इसको भी तोड़ोगे आगे चलकर। मैं जब हमने जो यहाँ पर लिस्ट बनाई है, ठीक है, कहाँ गई ये रही लिस्ट। अब सर्च बार की लिस्ट है, तो हम जब सर्च बार को टेस्ट करेंगे ना, तब सर्च बार का अकेले का हम देखेंगे बॉबशूट के अंदर कि भाई सर्च बार जब हो रहा है, जब सर्च हो रही है तो कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे रिस्पॉन्स जा रही है। अभी हम मेजरली पूरी वेबसाइट को एक बार ऊपर से देख रहे हैं, प्लेन में हम जा रहे हैं और प्लेन के ऊपर से चीजों को देख रहे हैं कि भाई दुनिया कैसी है। फिर हम दुनिया के अंदर घुसेंगे और फिर हम गाड़ी में बैठकर सिटीज को देखेंगे अलग अलग, राइट। सो दैट्स व्हाट आवर एम फॉर आर ट्रेनिंग इज, राइट। नेक्स्ट एपिसोड तो नहीं होगा, ट्रेनिंग इज, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ बताना बाकी है। अभी तो मैं बस बिल्डअप कर रहा हूं। सो आप लोगों ने देखा कैसे हमने यहां पर मैपिंग करी पाथ की, एग्जीक्यूशन पाथ की। यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो आई होप आप लोगों को यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।